चैप्टर नंबर 9 का स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हम। चैप्टर नंबर 9 को पॉइंट्स टू रिमेंबर, आइए पहले पूरे चैप्टर को पॉइंट्स की शक्ल में समझ लेते हैं। तो उसका आगाज कुछ यूं होता है कि कैथरीन की वफात के बाद मिस्टर चिप्स ने सबसे पहला जो काम किया था वो ये था कि जो उसका कुशादा अपार्टमेंट था स्कूल हाउस में, उससे शिफ्ट होकर वो पुराने बैचलर कवारों के क्वार्टर के अंदर चला गया। पहला काम। दूसरा, चिप्स ये चाहता था कि अपने हाउस मालकिन को छोड़ ही दे, लेकिन हेड ने उसे कायल किया कि आप ऐसा काम ना कीजिए, और जिसके बारे में काफी ज्यादा चिप्स खुश भी हुआ था। अब मिस्टर चिप्स साहब के अंदर तब्दीली लोगों ने महसूस की, हर किसी ने इसको नोटिस किया। ऐसा नहीं था कि जनाब मिस्टर चिप्स साहब अब काम के अंदर एक्टिव नहीं थे, कम एक्टिव थे, लेकिन बात यह थी कि अब उनके जो बाल थे फिजिकल अपीयरेंस में, उनके बाल पर चांदी नुमा सफेदपन नुमाया होना शुरू हो गया था, और हर किसी ने इसको नोटिस किया। यानी वो जो गम होता है ना, गम की पहला जो एक सदमा था, सदमे से भरपूर एक जो दुख था, उसके बाद अब ये एक ऐसा शख्स हो गया था कि जिसे हर कोई बगैर हिचकिचाहट के ओल्ड कह के बुलाने लगा। जैसे मैंने पहले कहा, वो एक्टिव नहीं था, लेकिन बात ये थी कि अब उसके बाल सफेद पड़ गए थे, ग्रे होना शुरू हो गए, सुरमई रंग। तो जनाब मिस्टर चिप्स साहब यहां तक कि क्लास जो क्रिकेट का मैच होता था, तो उस क्रिकेट के मैच में अभी भी 50 स्कोर करने की सलाहियत रखते थे। और एक दफा जब उन्होंने 50 स्कोर की एक प्ले ग्राउंड में क्रिकेट में, तो एक लड़का जिसका नाम था नायलर, उसने ये कमेंट किया कि जनाब इस बूढ़े की तरफ से इस उम्र में 50 स्कोर कर लेना, इस उम्र में बहुत बड़ी बात है। जब मिस्टर चिप्स की उम्र हुई 80 साल तकरीबन, उस वक्त मिस्टर चिप्स ने नायलर की इस बात का जवाब दिया। कहते जी कि वो नायलर था जिसने मेरे इस बुढ़ापे के ऊपर कमेंट किया, जब 50 साल का था मुझे बूढ़ा कह दिया। कहता है कि मैं सुना कि वो वकील बन रहा है, और वकील तो बड़े लंबा जीते हैं। आप हाल्सबरी की मिसाल ले सकते हैं जनाब, वो चांसलर बना 82 में, 98 साल की उम्र में वफात पाई उसने। और कहते हैं जी कि अगर वकीलों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि 50 साल की उम्र में ही तो हमारी असल उम्र शुरू होती है, हम जवान होना शुरू होते हैं। तो कहता है अगर वकील 50 साल की उम्र में जवान होना शुरू होते हैं, तो आइए मुझे भी ये बात कह लेने दीजिए कि मैं 50 साल की उम्र में सिर्फ एक शीरख्वार बच्चा ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब जनाब इस पे काफी लोग हंसते थे, कह लगाते थे कि यार चिप्स ने बड़ी मजेदार बात की है, बड़ा अच्छा कमेंट किया इस बात। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब चिप्स को डिसिप्लिन से मुताल्लिक जो मसाइल थे, अब उनका सामना नहीं करना पड़ा। अब वो अपनी वर्थ और वर्क दोनों में कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा। अब उसे ऐसा लगा कि ब्रुकफील्ड में जो उसका फख्र था, प्राइड था, वो वापस आ गया था, और अब उसने सीनियरिटी यानी बड़ापन और प्रिविलेज, इज्जत, ये सारे मुकाम हासिल कर लिए थे। जब अब थोड़ा सा जरा बात करते हैं, स्कूल के अंदर मिस्टर चिप्स की दो चीजें बड़ी मशहूर थी। पहला तो उसका जनाब फटा पुराना गाउन था, टैटर्ड गाउन, फटा पुराना गाउन, जो पूरे स्कूल में कॉज ऑफ अम्यूजमेंट हुआ करता था। होता असल में यह था कि मिस्टर चिप्स का जो गाउन था ये हर जगह से फटा हुआ था, उसके बाद ये पुराना था, फेडेड था, रंग उड़ा हुआ था। और जब मिस्टर चिप्स साहब अटेंडेंस लेते थे, हवा चलती थी, तो उस वक्त ये अपना उस गॉन को संभालते थे। जब गॉन संभालते थे, साथ उनके वो जो अटेंडेंस लेने वाली शीट थी वो उड़ जाया करती थी। तो कभी मिस्टर चिप्स साहब गॉन को संभाल रहे हैं, कभी शीट्स को संभाल रहे हैं, तो बच्चे ये देख के बड़ा खुश हुआ करते थे। और दूसरी चीज थी मिमिक्री, नकल उतारना, और वो था वेरीफाइंग ग्लांस। मिस्टर चिप्स का नजर डालना, परखने के लिए कि आया जो बच्चा अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट बोल रहा है ये वो है या नहीं, ये पूरे स्कूल में बड़ा मशहूर था। इसके ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तफसील से डिस्कशन वहां पर होगी, अभी ये समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं जनाब, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। तो जनाब मिस्टर चिप्स साहब अब ब्रुकफील्ड से भी परे सोचने लगे, वही सोच जो कैथरीन ने उसके अंदर ये इंड्यूस करने की कोशिश की थी। अब मिस्टर चिप्स साहब
ब्रुकफील्ड की छतों और मीनारों से पार और बदलती हुई दुनिया को देखते हुए यह समझ रहे थे कि अब दुनिया कैसे बदल रही है, क्या दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, इन सब के अंदर बड़ी गहरी निगाह रखते थे। इसके ऊपर हम बात करेंगे अबाउट बोर्स। बोर एक डच साउथ अफ्रीकन अफराद थे जो अपने राइट्स के लिए, हकूक के लिए खड़े हुए। अब जनाब ये आप यहां पर अगर हम मजीद बात करते हैं तो कैथरीन की इंटेलिजेंस की वजह से ही यह मुमकिन हो सका कि मिस्टर चिप्स बोर्स के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं करता था। ये ना तो बोर्स के खिलाफ था और ना ही मुकम्मल तौर पर उनके हक में था। हां, ये उन लोगों को भी पसंद नहीं करता था जो बोर्स के हक में ही बोला करते थे। वो ये मानता था कि जनाब पहले हमें परखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद किसी के बारे में राय कायम करनी चाहिए। मजीद आगे बढ़ते हैं तो जनाब कोई जो था कभी कभार ये सोचा करता था कि बोर्स, इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं, उनको समझता कि बोर्स और इंग्लिश बुक हीरोज दोनों के दरमियान इसे सिमिलैरिटी लगती थी और लगता था कि जैसे हमारे इंग्लिश बुक हीरोज ने स्ट्रगल की वैसे ही बोर्स ने की, तो ये उनके दरमियान, इसलिए उनको कभी गलत नहीं कहता था। और एक दिन उसने अपनी 5th फॉर्म की क्लास को यही वाली बातें कह के शॉक कर दिया, लेकिन वो समझे कि चिप्स का कोई जॉब होगा और वो चुप कर गए। अब जनाब एक दफा मिस्टर चिप्स साहब काफी रिवायती पसंद अफराद थे। अब आप यहां से मिसाल ले सकते हैं कि जब इंसान इस उम्र को पहुंच जाता है, आप कुछ भी कहें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं कहता, आप चूंकि सीनियर हो चुके हैं। मिस्टर लॉयड जॉर्ज, जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया ब्रुकफील्ड के अंदर, और हेड ने तारुफ करवाया मिस्टर लॉयड जॉर्ज से मिस्टर चिप्स का। अब मिस्टर चिप्स साहब बड़ी खूबसूरत अंदाज से मिस्टर लॉयड जॉर्ज को कहते हैं, जी मैं जानता हूं आपको बड़े अच्छे से मैं जानता हूं, जवानी से मैं आपको जानता हूं, और मुझे ये कहना पड़ेगा कि जवानी में तो आप थोड़े से बदतमीज थे, लेकिन अब आप काफी सही हो गए, हेड पास ही खड़ा था। जब उसने इस बात को सुना, वो एकदम जो है ना वो टेंशन में आ गया। लो भाई, लगता है मामला खराब होने वाला है। लेकिन उसकी इस बात पर मिस्टर लॉयड जो बड़ा खिलखिला के हंसे, और पूरा वक्त जब वो सेरेमनी रही तो वो सिर्फ मिस्टर चिप्स से बातें करते रहे। बाद में किसी ने कमेंट किया, अरे भाई इस उम्र में आप कुछ भी कह लो, आपके लिए सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, ऑल इज वेल है। आगे अब इससे मुताल्लिक जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2014 और 8 साल के बाद 2022 में ये सवाल आया, किस किस्म का गॉन मिस्टर चिप्स पहना करते थे, और मिस्टर चिप्स which thing of Mr. Chips was the subject of amusement for the school, और उसकी कंडीशन क्या थी। अम्यूजमेंट खुशी का बायस, मुसर्रत का बायस। तो जनाब गॉन ऑफ मिस्टर चिप्स was the subject of amusement for the school. The boys used to make fun of his gone. उसके गॉन का मजाक उड़ाया करते थे। इट वॉज ओल्ड, ये पुराना था, फेडेड, रंग उड़ा हुआ था, एंड टॉर्न एट डिफरेंट प्लेसेस, और मुख्तलिफ जगहों से ये फटा हुआ था। दूसरा सवाल जो 2016 और 19 में आ चुका, कि क्या आइडियाज थे चिप्स के अबाउट बोर्स, ओपिनियन क्या थी चिप्स की अबाउट बोर्स। आइए बात करते हैं। बोर्स असल में डच साउथ अफ्रीकन थे। वो ना तो उनके खिलाफ था और ना ही बोर्स के हक में था। वो समझता था कि इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज और बोर्स के दरमियान सिमिलरिटी है, यकसानियत है, सिमिलरिटी, यकसानियत। फिर जब हम आगे आते हैं तो ये सवाल 2011 के बाद इस दफा 2022 11 साल बाद रिपीट हुआ कि मिस्टर चिप्स ने अपनी बीवी की वफात के बाद कहां शिफ्ट किया, कहां शिफ्ट हुआ था, और हमने पढ़ा था कहां शिफ्ट हुआ था जी, कहां पे हुआ था, बैचलर्स क्वार्टर में। शाबाश। अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। आफ्टर द अनप्लेजेंट इवेंट, उस नाखुशगवार वाकये के बाद, ही लेफ्ट हिज मोर स्पेशियस अपार्टमेंट, उसने अपना काफी कुशादा जो अपार्टमेंट था उसको छोड़ा स्कूल हाउस में और शिफ्ट कर लिया ओल्ड ओरिजिनल बैचलर्स क्वार्टर। उसने अपना जो रेजिडेंस थी उसको बदला, क्योंकि मेमोरीज जो कैथरीन की थी, यादें थी, वो उसको सताया करती थी, और सताया करना। मजीद क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, और क्वेश्चन आंसर मजीद कुछ यूं रहे कि जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी जेंटल एंड सेंट्रिसिटी थी, अजीबपन था
जो कि पूरे स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री था, जरा बताएं कौन सा था? कौन सी स्पेशलिटी थी वेरीफाइंग ग्लांस में? चिप्स के वेरीफाइंग परखने वाली, ग्लांस नजर, और डिस्क्राइब वेरीफाइंग ग्लांस ऑफ चिप्स। इन तमाम का आंसर ये रहेगा। द वेरीफाइंग ग्लांस ऑफ चिप्स एज इट टू कॉल ओवर was an easy and favorite subject of mimicry throughout the school। पूरे स्कूल में बड़ा इजी और फेवरेट सब्जेक्ट था नकल का। He wore glasses slipping down the nose। उसने ऐसी ऐनक पहनी होती थी जो उसके नाक से भी नीचे आई होती थी। उसकी जो भवें आईब्रो थी वो ऊपर को उठी होती थी, एक दूसरे से जरा ऊंची। He cast a glance। वो ऐसी नजर डालता था that was half pensive। जो थोड़ी तो परखने वाली यानी जानने इस्बात वाली थी, एंड हाफ इंस्पेक्टिंग और आधी परखने वाली होती थी। इट वाज पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री। ये नकल का बड़ा पॉपुलर मशहूर अंदाज था। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर